इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए। पिछली बार भी बादल देखने को आंखें तरस गई थीं। अब तो जंगल में हरियाली खत्म हो गई। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, आप तो जानते ही हो, इस साल भी पानी नहीं बरसा। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तो उड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराज हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करें। सभी जानवर रोने बिलखने लगे। थोड़ी देर बाद सोचने के शेर बोला, धरती के ऊपर अब तो कुछ बचा नहीं है। सुनते हैं कि ज़मीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा कैसे जाए? भीड़ से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि ज़मीन के नीचे खाने और पीने की चीज़ों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई कि ज़मीन के नीचे खाने का भंडार है? होगा, जब हमें भूखों ही मरना है तो भंडार रहा करे, हमारे किस काम का? खरगोश से पूछा गया, सुना है कि ज़मीन के नीचे भी खाने पीने की चीज़ें हैं। तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होगे, क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। ज़मीन में नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ इन सब को थोड़ा बहुत बचा कर जरूर रखना चाहिए। यह सोचकर कि ना जाने कब जरूरत पड़ जाए, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोले, मैं मी रिरियाने वाली इस छोटी चींटी को देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बकबक। शेर को गुस्सा आ गया, हमारे राज्य में सबको बोलने का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं, आप लोग चींटी को अपनी बात तो पूरी करने दें। चींटी ने हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपने बिल में खाने की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। चींटी अपने बिल की ओर चल पड़ी। यह देखकर इतनी बड़ी घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ चींटी और कहाँ हाथी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और 4 दाने ले आई। हाथी ने 4 दाने देखे तो चिंघाड़ कर बोला, ओ चिमंटी, इन 2-4 दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती है? शेर बोला, हाथी, तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो। तुम सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई, और तुम हो कि उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी साथियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। यह क्या? देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने बिलों के अंदर से खाने की चीज़ें बाहर निकालकर ढेर लगाने लगीं। वहाँ तो खाने के सामान का पहाड़ सा खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। सभी को भूख तो लगी ही थी। सभी जानवरों ने खूब छक्कर दावत उड़ाई। जैसे ही जानवर अपने अपने घर की ओर जाने लगे, शेर बोला, दोस्तों, आप सभी को चींटियों को धन्यवाद देना चाहिए।
जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की। आप सब मुझसे वादा करो कि कभी भी किसी चींटी को जानबूझकर पैरों से नहीं दबाओगे। सभी ने यह शपथ ली। आकाश के बादलों ने चींटियों का परिश्रम और दान देखा, जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल छा गए और खूब झमाझम पानी बरसने लगा। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड के झुंड चींटियां अपने बिलों से बाहर निकलने लगें तो समझ लो पानी बरसने वाला है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। काले बादल आए, झमाझम पानी लाए, और तब से चींटियां जंगल में बेरोक टोक घूमने लगीं। जब बारिश बंद होती है तो वह खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करती रहती हैं, क्योंकि ना जाने फिर कब जानवरों की दावत करनी पड़ जाए। दोस्तों, इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल द टेल्स वॉनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।